नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौरसिया अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 4 ऐसी ब्लॉकचेन का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि जेके प्रूफ जो है रोलअप्स हैं। और ये ब्लॉकचेन जो है बहुत ही अच्छी हैं। इथेरियम का लेयर 2 हैं, तो इथेरियम के लेयर 2 का जो है सॉल्यूशन है जेके रोलअप्स, और ये बहुत अच्छी ब्लॉकचेन होती हैं। तो अगर आप आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म में चूक गए हैं, उनमें पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाए या उनमें जो है अर्निंग नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये चारों में से कम 2 ब्लॉकचेन ऐसी हैं जो 50 के नीचे आएंगी। अगर इनकी मार्केट कैप 50 के नीचे आती है तो ये जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इवन 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इनका रिव्यू करते हैं पूरा। तो दोस्तों देखिए, जेके फेयर है, जेके रोलअप्स वार विथ जेके फेयर वर्सेस जेके सिंक एरा और स्टार्कनेट एंड पॉलीगॉन जेके ईवीएम। ये 4 ब्लॉकचेन हैं जो एक ही मॉडल पर बनी है, जिनको जेके रोलअप्स बोलते हैं। जेके रोलअप्स मतलब जीरो नॉलेज प्रूफ। तो इनका जो है आर्किटेक्चर और कंपटीशन जो है बहुत ही बड़ा है आपस में, क्योंकि इथेरियम 2 का जो है रोलअप्स होता है जेके जीरो नॉलेज प्रूफ रोलअप्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इथेरियम में ट्रांजैक्शंस जो हैं बहुत ही स्लो स्पीड में होती हैं, बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं। तो उसके लिए जो है इसमें बनाया गया है जेके रोलअप्स को, कि अगर जेके रोलअप्स रहेगा तो जो है इनकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इनकी जो है कॉस्ट भी बहुत कम आएगी और सिक्योरिटी को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो जेके फेयर है, जेके है और स्टार्कनेट है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जेके रोलअप्स होता क्या है। जेके रोलअप्स ये होता है कि जैसे मान लो इथेरियम की जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसी पर ये बने हुए हैं जेके रोलअप्स। इथेरियम की लेयर 1 ब्लॉकचेन में बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं पर सेकंड, और प्लस जो है उनकी फ़ीस बहुत कॉस्टली आती है। तो जेके रोलअप्स में क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं वो सारा जो है 2 लेयर में डिवाइड कर देते हैं, एक तो लेयर 1 और एक लेयर 2। तो जितना भी इनका ट्रांजैक्शन और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन वगैरह होता है वो बाहर लेयर 2 में जो है एग्जीक्यूट करके उसको एक बैच में पैक कर करके जो है लेयर 1 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तो सारा वर्क जो है ये क्या कर देते हैं, बाहर की जो लेयर 2 चैन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहाँ से सारा करके लाते हैं एक बैच में पैक करके, डेटा को जो है लेयर 1 में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो लेयर 1 में काम करना पड़ता है वो काम बच जाता है, समय भी बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है और सिक्योर भी हो जाता है। सिक्योरिटी जो है लेयर 1 से चेक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है चेक हो जाती है। तो ये होते हैं जेके रोलअप्स। जीरो नॉलेज प्रूफ स्टार्क होता है, तो उसके थ्रू जो है वेरीफाई हो जाता है कि ये जो है सारे डेटा उसमें लेयर 1 में सेव हो जाते हैं और वेरीफाई भी हो जाते हैं। तो ये जो जेके रोलअप आया है ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का जो है एक नया सिस्टम है, और ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में ही जेके रोलअप्स होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 3 हैं, जेके फेयर है, ये पूरा 100% डिसेंट्रलाइज है जेके फेयर, जेके सिंक है और स्टार्कनेट है। ये 3 लीडिंग जो है ब्लॉकचेन है जेके की। एक जेके ईवीएम भी है। अब हम इसमें आपको बताते हैं कि ये जो चारों कॉइन्स हैं, चारों ब्लॉकचेन हैं, ये कहाँ कैसे कैसे बनी हुई हैं। जैसे देखिए जेके फेयर है, जेके फेयर जो है जेके स्नार्स टेक्नोलॉजी यूज करती है, और सेलेस्टिया इसकी जो डाटा अवेलेबिलिटी है, डाटा इसका जहाँ अवेलेबल होता है वो सेलेस्टिया पे अवेलेबल होता है। तो सेलेस्टिया जो है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन जो है नॉर्मल ब्लॉकचेन, देखिए 2 तरह की ब्लॉकचेन होती हैं। एक तो मोनोलिथिक ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो मोनोलिथिक ब्लॉकचेन है। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन उससे एक स्टेप और एडवांस होती है।
मॉड्यूलर ब्लॉकचेन उससे एक स्टेप और इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है, शार्डिंग प्लस जो है वो इन्वॉल्व रहता है, क्या बोलते हैं, रोलअप्स। शार्डिंग और रोलअप्स। शार्डिंग क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो 100 ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक्स को वेरीफाई करना है। मान लो 1000 जो है वैलिडेटर हैं या 10,000 वैलिडेटर हैं, 10,000 वैलिडेटर हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो 10,000 ब्लॉक्स हैं और 100 वैलिडेटर्स हैं, तो एक एक बंदे को जो है 100 जो है ब्लॉक जो है डिवाइड हो जाएगा। 100 ब्लॉक एक बंदे को डेलीगेट हो जाएगा और एक बंदा 100 ब्लॉक को जो है वो करेगा, वैलिडेट करेगा। उसके बाद जो है उसका डिजिटल सिग्नेचर बनाएगा और बाकी जो 99 लोग रहेंगे उस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जितना भी ब्लॉक्स होते हैं वो लगभग उनकी कंप्यूटिंग डिवाइस के हिसाब से जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और बहुत कम बंदे एक को जो है पूरा का उतने ब्लॉक को जो है पूरा वेरीफाई करते हैं। बाकी लोग उसका जो सिग्नेचर होता है, डिजिटल सिग्नेचर, वो कई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। SHA 256, SHA 512 ऐसे होते हैं। तो उनके थ्रू जो है ये क्या करता है कि जो है बाकी जो लोग रहते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर को जो है वेरीफाई करते हैं। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिक्योरिटी भी नंबर 1 क्लास की रहती है और बाकी जो चीज़ें होती हैं रोलअप के थ्रू होती हैं। तो रोलअप और इसका जो है कॉम्बिनेशन होता है मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में। तो ये जो है JK फेयर जो है ये वहीं सेलेस्टिया जो टिया आपका कॉइन है उसकी मॉड्यूलर ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। डाटा अवेलेबिलिटी के लिए ये वही यूज करता है। इनका जो नेटिव फीस है, नेटिव गैस फीस USDC यूज करते हैं। USDC गैस फीस यूज करने से क्या होता है कि अगर किसी कंपनी का किसी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है तो उसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि फ़ीस में जो है प्रॉब्लम आती है, कभी फ़ीस डबल हो जाएगी, कभी ट्रिपल हो जाएगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे गैस फिक्स है, गैस फीस फिक्स है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉस्ट इफ़िशियंट है। अब JK सिंक एरा है। JK सिंक एरा बहुत बड़ा कॉइन है, इथीरियम का जो है लेयर 2 है और ये भी जीरो नॉलेज प्रूफ यूज करता है। थोड़ा सा JK जो जीरो नॉलेज प्रूफ होता है उसमें एज इट इज़ सारे इथीरियम के एप्लीकेशंस को जो है अडॉप्ट करना, मतलब पोर्ट करना थोड़ा टिपिकल होता है। बट JK सिंक एक ऐसा जो है कॉइन है, एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो इथीरियम के सारे कॉइन्स को जो है पोर्ट करने का दावा करती है और ये जो है बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे होने वाली है। तो ये कस्टम JK EVM फ्लेक्सिबल बट कॉस्टलियर, थोड़ा सा कॉस्टली है बट ये सही है। स्टार्क नेट है। स्टार्क नेट भी जो है ये स्नार्क्स यूज करते हैं और स्टार्क नेट जो है स्टार्क्स टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये थोड़ा सा और अच्छा है। तो ये मतलब स्नार्क जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। इथीरियम के ही बना है, क्वांटम प्रूफ स्केलेबल CRO है और JK स्नार्क्स में जो है ये JK EVM भी है, ये पॉलीगॉन वाला है। तो ये भी जो है इथीरियम का ही स्केलिंग सोल्यूशन है और हाई EVM कंपैटिबिलिटी है विद मैच्योर इंफ्रा है। तो ये जो चारों ब्लॉकचेन हैं ये JK पर ही आधारित हैं। JK रोलअप्स के थ्रू स्केलिंग सोल्यूशन जो है इथीरियम को प्रोवाइड करते हैं और मेन ब्लॉकचेन जो है वो इथीरियम का ही यूज करते हैं लेयर 1 और बाकी सारा वर्क जो है ये अपनी ब्लॉकचेन में करते हैं और बैच बना करके जो है सारे डेटा को जो है इथीरियम की लेयर 1 में वेरीफाई करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए भेज देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इनका इकोसिस्टम ग्रोथ एडॉप्शन क्या है। अब देखिए ये JK फेयर है, इसका मार्केट कैप बहुत कम है। अभी मैं काउंट कर रहा था तो 753K है, मतलब 1 बिलियन से भी कम है और TVL इनका 50 मिलियन है। दिसंबर 2023 की इनकी लॉन्चिंग है और 25% जो है रेवेन्यू शेयर करते हैं। ये डाओ बेस्ड है, मतलब इनकी जो गैस फीस आती है 25% गैस फीस जो है वो जो इनके डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस में कि
इसमें जो भी चीज़ होगा वो कोई कंपनी मालिक या कोई ओनर नहीं रहता है। 25% जो भी फीस आती, जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो जो है अपने एप्लीकेशंस, अपने डैप्स, अपने डैफी वगैरह जो है बना करके इनकी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करते हैं। उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, उसका जो भी यूटिलाइजेशन होता है, तो उसके यूटिलाइजेशन से क्या होता है कि जो फीस आती है वो 25% पूरा उसी सिस्टम में, इसको सिस्टम में जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट, जो एप्लीकेशन बना के डालते हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका जो है 10 बिलियन का सप्लाई है, 100 का 100% सप्लाई आ गया है, 100% कम्युनिटी ड्रिवन है, कोई इसमें मालिक वगैरह नहीं, सब वोटिंग के थ्रू वर्क होता है। जेके सिंकेरा, अब हम बात कर लेते हैं। जेके सिंकेरा दूसरा है, इसका 186 मिलियन मार्केट कैप है और 150-60 पे जो है मार्केट रैंक है इसकी। 500 मिलियन इसका टीवीएल है और ये भी मार्च 2023 में ही लॉन्च हुआ है। जेके सबसे अलग है क्योंकि जेके जो है जेके फेयर जो है दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2023 का मतलब है जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। अब ये थोड़ा पहले लॉन्च हुए हैं, मार्च 2023 में। आवे और यूनिसेफ एयर ड्रॉप है इसका। स्टार्कनेट भी बहुत अच्छा है, इसका 355 मिलियन मार्केट कैप है। इसका थोड़ा जेके सिंह से ज़्यादा है, इसका जेके सिंह 355 मिलियन मार्केट कैप है, 200 मिलियन टीम। ये बीटा वर्जन का 2022 में लॉन्च हुआ है। जेडी स्वैप सीआरओ प्रोजेक्ट्स इसमें बने हैं बड़े बड़े। और इसके बाद ये आपका जेके ईवीएम है, तो जेके ईवीएम 200 मिलियन की मार्केट कैप है और 300 मिलियन का इसका जो है वो है टीवीएल है। मार्च 2023 में भी लॉन्च हुआ है। इजी, इथेरियम, माइग्रेशन, पॉलीगॉन, डेप्स, सारा इसमें कुछ हो सकता है। तो ये जो ब्लॉकचेन्स हैं ये सेम टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, 99% सेम है, 1-2% थोड़ा अलग अलग हैं। सबका इकोसिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट, टेक्नोलॉजी सेम है सबकी, लगभग 95% to 99% सेम है। बस इनका जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका जो वो है वो सब चीज़ें अलग हैं। तो जेके फेयर एडवांटेज, फेयर लॉन्च, जेके फेयर का इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो लॉन्च हुआ है ये एयर ड्रॉप के थ्रू हुआ है और 75% जो है सर्कुलेशन में ऑलरेडी आ ही गया था और बाकी जो 25% बचा है वो गैस फेस के थ्रू आएगा। तो इंसेंटिवाइज्ड मॉडल है, डाओ लेड है ग्रोथ, मतलब पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, 1% का सेंट्रलाइजेशन नहीं। बाकी जितने भी हैं वो सारे उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन है, कहीं ना कहीं वो मतलब डाओ से बेस्ड नहीं है वो, उसमें कोई ना कोई है जो इसको चला रहा है। बस इसका थोड़ा जेके फेयर का जो है थोड़ा सा वो है कि ये नया है, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले दिसंबर 2023 मतलब जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ है और थोड़ा सा अभी थोड़े ही डैप्स बने हैं। इस जो वॉल्यूम है इनका टीवीएल है, टोटल वॉल्यूम वो थोड़ा कम है, मार्केट कैप भी कम है। अगर मार्केट कैप बढ़ता है इनका तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस कॉस्ट, गैस फीस जो है इनकी यूएसडीसी में लगती है। यूएसडीसी एक स्टेबल कॉइन है तो गैस फीस जो है कभी इनकी बढ़ेगी ही नहीं, इक्वल ही रहेगी, उतना ही रहेगी। और बहुत इजी ऑनबोर्डिंग है, मतलब कोई भी यूजर जो है इसको यूज कर सकता है, तो यूजर फ्रेंडली है। स्टेकिंग रिवार्ड भी इसमें बने हुए हैं, तो स्टेकिंग रिवार्ड है तो बंदा जो है स्टेक करके अपना रिवार्ड्स भी ले सकता है। जेके सिंह एरा इथीरियम, जेके सिंह एरा का जो गैस फीस है वो इथीरियम में लगता है और इथीरियम हमेशा वोलेटाइल होता है। ग्रेट डैप यूएक्स, इसमें डैप और यूएक्स तो इनके जो डैप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनका यूजर इंटरफेस डिज़ाइन है वो भी अच्छा है। और जेके वीएम फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो ईवीएम जो इथीरियम वर्चुअल मशीन होती है वो इसमें कंपैटिबिलिटी है। स्टार्कनेट, अब हम स्टार्कनेट की बात कर देते हैं। स्टार्कनेट भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इवन ये जेके सिंह से अच्छा मार्केट में रैंक करता है। थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स यूआई है और इसमें भी ये भी इथीरियम की ही ब्लॉकचेन पे बना हुआ है रोलअप, तो इसमें भी नेटिव टोकन इथीरियम ही यूज होता है। सीआरओ परफॉर्मेंस है और पॉलीगॉन जेके ईवीएम भी इथीरियम पे ही बना है। इसमें थोड़ा सा मीडियम वोलेटिलिटी होती है और फैमिलियर है यूएक्स और ईवीएम नेटिव लो गैस फीस है थोड़ा सा इसमें। तो इन सभी मामलों में जो है जेके फेयर का प्लस पॉइंट क्या है, फिक्स्ड यूएसडीसी गैस फीस प्लस इंसेंटिव्स।
और इनका जो फ्लेक्सिबल जो है फ्रंट एंड है, यूजर इंटरफेस है, वो थोड़ा बेटर है। बस थोड़ा सा क्या है कि लिमिटेड ऐप इसमें बने हैं, यही इसका एक माइनस पॉइंट है जेके फेयर का। अदरवाइज हर चीज़ में जेके फेयर आगे है, आप देख रहे हैं यहाँ लगभग इन सारी चीज़ों में बेटर है। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये यूनिक डिफरेंशिएशंस, कैसे इन सब लोगों से डिफरेंस है, फीचर्स। जेके फेयर में जेके फेयर है, जेके सिंक है, स्टार्कनेट है, पॉलीगॉन ईवीएम है, गैस टोकन यूएसडीसी का है, इसमें ईथ का है, इसमें भी ईथ का है, इसमें भी ईथ का है। ईवीएम कंपैटिबिलिटी फुल है यहाँ पे थोड़ा कस्टम है, थोड़ा सा इधर उधर है, पूरा फुल नहीं है। सीआरओ कंपैटिबिलिटी है इनकी, और ये पॉलीगॉन का इनका भी फुल है। क्वांटम रेजिस्टेंस, स्नार्क्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये भी स्नार्क्स, जेके फेयर जो है स्नार्क्स टेक्नोलॉजी यूज करता है। जेके सिंक जो है ये भी स्नार्क्स यूज करता है। स्टार्कनेट जो है स्टार्क टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो ये थोड़ा इस पॉइंट में इससे आगे निकल जाता है। और ये भी स्नार्क्स यूज करता है, ये तीनों एक ही हैं। कम्युनिटी मॉडल 100% एयर ड्रॉप है इसका। जेके फेयर का एयर ड्रॉप 100% है, ये बहुत बड़ी बात है। और डाओ लेड है, 100% डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन लेड है। बाकी ये पार्शियल एयर ड्रॉप इसमें हुआ है। ये फाउंडेशन ड्रिवन है, फाउंडेशन इसको स्टार्कनेट को फाउंडेशन डील करता है, ड्राइव करता है। इसको कारपोरेट बैक्ड है ये पॉलीगॉन जेके ईवीएम। तो इन सब मामलों में भी यहाँ पे जेके फेयर नंबर 1 पे आ जाता है। जेके फेयर लीड्स इन द गैस प्रेडिक्टेबिलिटी यूएसडीसी। फिक्स स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी, तो इसमें गैस फीस की रहेगी, तो इसमें लोग ट्रांजैक्शन करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन एकदम फिक्स है। और फेयरनेस है, नो इनसाइडर, 100% एयर ड्रॉप, कोई भी किसी के भी पास कॉइन नहीं रखा है, जो रखा होगा खरीद के रखा होगा, 100% एयर ड्रॉप है। डाओ एम्पावर्ड है और कम्युनिटी लेड गवर्नेंस है। इसमें जो गवर्नेंस जो होती है वो गवर्नर, इसमें 11 गवर्नर जो है सेलेक्ट किए गए हैं, और वो कम्युनिटी के ही लोग उनको जो है सेलेक्ट किए हैं गवर्नर को, कोई कंपनी मालिक वगैरह नहीं, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जेके फेयर में 100% ट्रांसपेरेंसी है। जेके सिंक और स्टार्क ने थोड़ा उससे 1 पॉइंट लैग करते हैं इस मामले में। अब हम बात करते हैं कि जेके फेयर में जो है और जेके सिंक में जो है क्या क्या चीज़ें जो है बेटर हैं। तो अब हम देखते हैं कि देखिए जेके फेयर जो है कॉस्ट इफ़िशियंसी, फेयरनेस, न्यू डिवीज़न है। कॉस्ट की इफ़िशियंसी बहुत है, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे कम से कम पैसा लगेगा। फेयरनेस बहुत है, 100% ट्रांसपेरेंट है। डाओ ड्रिवन जो है सिस्टम है, कम्युनिटी ड्रिवन है। जेके सिंक में क्या है, डैफी मेच्योरिटी है, लार्ज यूजर बेस है, थोड़ा सा इनका डैफी ओरिएंटेड जो है जेके सिंक है, और लार्ज यूजर बेस, इनके पास थोड़ा यूजर ज़्यादा है इसलिए इनकी मार्केट कैप थोड़ा कम है। और स्टार्कनेट एडवांस डेवलपर्स हैं, सीआरओ स्टार्क बेस्ड है, ये भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। और पॉलीगॉन जेके ईवीएम भी सीमलेस ईथ माइग्रेशन है। तो इन सब में भी अगर देखेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी लगभग सही हैं, सारे ही सिस्टम सही हैं, बट ये जो 3 हैं ऊपर से ये जेके फेयर, जेके सिंक और स्टार्कनेट, ये तीनों ही जो है अपने आप में ज़बरदस्त हैं। बट जेके फेयर में क्या है कि जेके फेयर का प्राइस बहुत कम है अभी। जेके सिंक और स्टार्कनेट का ऑलरेडी 10-20 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है पहले से ही। तो अभी जो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं वो जेके फेयर में, इन दोनों में भी चांसेज हैं, जेके सिंक और स्टार्कनेट में भी चांसेज हैं। लेकिन अगर इनकी तरह जेके फेयर प्ले करता है तो जेके फेयर में आपके पैसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम देखते हैं जेके फेयर समरी फॉर द बिल्डर्स एंड यूजर्स हुज वैल्यू डिसेंट्रलाइजेशन, लो कॉस्ट एंड स्केलिंग एंड अर्ली स्टेज ग्रोथ पोटेंशियल। मतलब वो यूजर जो डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास करते हैं, जो कम फीस के ट्रांजैक्शन में विश्वास करते हैं,
और जो ये चाहते हैं कि जैसे कॉइन लॉन्च हुए तो इनिशियल स्टेज पे हमको मिल जाए ताकि हमको रिटर्न ज़्यादा मिले, उनके लिए जेके फेयर एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि जनवरी 2024 के आसपास की लॉन्चिंग है इसकी, तो बहुत ही नया है। फ्यूचर फॉरवर्ड जेके रोल अप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जेके फेयर में स्टैंड आउट एज ए फ्यूचर फॉरवर्ड जेके रोल अप डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जेके रोल अप के जो है जेके फेयर में हैं। बोनस, मोनेटाइजेशन एंड कम्युनिटी, 25% गैस फीस शेयरिंग टू डैप्स। जो गैस फीस आती है, जो लोग हमने जैसे बताया कि जो भी डेवलपर्स इनके डैप को बनाते हैं तो उनके 25% गैस फीस उन्हीं को चली जाती है जो डेवलपर्स बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है कि जो भी गैस फीस फ्यूचर में आएगी, जो लोग भी डैप बना के इनके प्रोजेक्ट में डालेंगे तो उनको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है। और जेकेएफ स्टेकिंग, जैसे कोई आप कॉइन खरीदते हैं तो आप स्टेक कर सकते हैं जेके फेयर को, और वहाँ से आपको स्टेकिंग इनकम भी मिलती है। डाओ गवर्नेंस है, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन है। ये ऐसा पहला कॉइन मैंने देखा जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें कोई मालिक वगैरह कुछ नहीं, 100% ट्रांसपेरेंट है। तो जेके फेयर मोनेटाइजेशन, गवर्नेंस, मॉड्यूलरिटी, और सेलेस्टिया बेस्ड है। सेलेस्टिया एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, सेलेस्टिया पे बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। सेलेस्टिया भी नंबर 1 का अपने आप में है कॉइन। और नंबर 1 पे देखिए जेके सिंक जो है वो नंबर 1 पे आता है, स्टार्कनेट नंबर 2 पे आता है, और जेके फेयर नंबर 3 पे आता है। अगर हम बात करते हैं इनकी कम्युनिटी और इनकी जो कैपिटलाइजेशन है उसके अनुसार, तो जेके सिंक एक बहुत अच्छा कॉइन है, क्योंकि इसकी जो है कई बैंकों से इनकी पार्टनरशिप भी हुई है। स्टार्कनेट भी बहुत अच्छा कॉइन है, जेके फेयर भी बहुत अच्छा है। बस इनमें अंतर इतना है कि जेके फेयर बहुत सस्ता है, थोड़ा सा उससे महंगा स्टार्कनेट है, और उसी के आसपास जेके सिंक भी है। तो जेके सिंक और स्टार्कनेट में दोनों में सिमिलैरिटी है, तो किसी को ये नहीं कहा जा सकता ये नंबर 1 पे है, 2 पे है। बट हाँ, इसमें जो है जेके सिंक जो है ये पेमेंट्स के लिए जो है बैंकों से टाई-अप्स कर रहा है, पार्टनरशिप्स कर रहा है। तो ये XRP की तरफ थोड़े मॉडल पे काम कर रहा है जेके सिंक। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर बैंक्स इसको अडॉप्ट करेंगी तो इसमें थोड़ा और ग्रोथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न क्या इसमें पॉसिबल है दिसंबर 2025 या जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 तक में क्या रिटर्न पॉसिबल है, या फिर 2029 का जो बुल रन आएगा उसमें जो है इसमें कितने रिटर्न पॉसिबल हैं। तो देखिए, जो जेके सिंक है उनका जो नेटिव टोकन है उसका नाम है जेके। जेके में जो पावर है वो 10 to 20x, 10 से 20 गुना जो है ये 2025 या 2026 में जो है 2025-26 में 10 से 20 गुना कर सकता है बहुत आराम से। अभी इनकी मार्केट कैप, आज हम जब इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 7/4/2025 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 7 अप्रैल 2025 को। तो 7 अप्रैल 2025 को इनकी प्राइस जो है बहुत ही कम है, इवन 5 सेंट से भी कम है जेकेएफ की। अभी हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो 10 से 20 गुना का पावर इसमें है जेके सिंक में, जेके जिसका नेटिव टोकन है 2025-26 में, और 2029 में 35x तक दे सकता है रिटर्न। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, काफ़ी बड़ा कॉइन है, इनकी पार्टनरशिप्स बहुत हो रही हैं, तो यहाँ तक ये आसानी से जा सकता है। अब आगे बात करते हैं स्टार्क की। स्टार्क में भी जो है 2025-26 में स्टार्क में भी 2025-26 में जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 10 से 20 गुना का जो है ये रिटर्न दे देगा, और 2029 में ये भी 30x तक का रिटर्न पॉसिबल दे सकता है, 30x तक का रिटर्न दे सकता है। अब बात आ जाती है जेकेएफ, जो मल्टी ब्लॉगर हो सकता है, इस 100% सर्कुलेशन में है, बाकी कॉइन्स 100% सर्कुलेशन में नहीं है। अभी मैं आपको कॉइन मार्केट की कैप की वेबसाइट पे ले चल के दिखाऊंगा कितना सर्कुलेशन आ गया है। जेकेएफ का 100% आ चुका है, और जेकेएफ में ये पावर है कि 2025-26 में मतलब मिनिमम तो 10x करेगा ही करेगा, मैक्सिमम ये 100x भी कर सकता है।
और 2029 के आसपास ये जो है 150x भी कर सकता है, क्योंकि 100% कॉइन इनके मार्केट में आ चुके हैं, 100% डिसेंट्रलाइज है, डाओ पावर्ड है, मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पावर्ड है, ट्रांसपेरेंसी है 100%, तो इसका एडॉप्शन भी होगा। और कम्युनिटी ड्रिवन है तो कम्युनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कम्युनिटी जो भी लोग डिसेंट्रलाइजेशंस को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, वो लोग इस कॉइन में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं पॉसिबल है, सारा तो ऑटोनॉमस है। तो ऑटोनॉमस इकोनॉमी है इनकी, तो इसमें पॉसिबल है। अभी चूँकि नया है, 1 ही साल हुआ है अभी इसको आए, तो अभी इसकी धीरे धीरे मार्केट कैप बढ़ रही है, तो इसमें बहुत कुछ पॉसिबल रिटर्न हैं, तो आप इसको मिस मत करिए। और ये हमारा पेज है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि सॉरी ये है हमारा जेके फेयर। जेके फेयर कॉइन मार्केट कैप पे देखिए, जेके फेयर का ये 749 के इनका मार्केट कैप है। ये ऑल टाइम से 99.42% जो है डाउन है ऑल टाइम से, और ये इनका 10 बिलियन है, टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन। टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई सब आ चुकी है, तो कोई भी इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। और प्राइस जो है ये 0.0004 टाइम्स 075 है। अभी अगर ये 7 के आसपास आता है, अभी ये थोड़ा सा और डाउन होगा, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, या जिस प्राइस पे अभी भी है अभी भी आप बाय कर सकते हैं। अभी 7 अप्रैल 2025 को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्राइस है, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ से अभी जो है थोड़ा सा 7 के आसपास आएगा, ये 7 के आसपास आप बाय कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आपका ये है जेके सिंक। जेके सिंक ये 164 है इसकी रैंक है, और इनकी जेके फेयर की मार्केट रैंक देखिए 1949 है, इनकी मार्केट रैंक 164 है। अगर जेके फेयर की मार्केट रैंक जेके सिंक की मार्केट रैंक पे आएगी तो बहुत 10 गुना तो वैसे ही कर जाएगा, ये मार्केट रैंक से ही यहीं पे अगर आ जाएगी तो 10-15 गुना तो वैसे ही मार्केट रैंक से ही कर जाएगा, 20 गुना। अब जो है बताते हैं जेके सिंक में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इसकी 74 के देखो, इसको बाय करने के लिए सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि इसकी सप्लाई 21 बिलियन है, और 3.25 बिलियन, लगभग 3.5 बिलियन इसकी सप्लाई आ चुकी है, और 17 जून को इसकी जो है 1.25 बिलियन सप्लाई आनी है, 750 मिलियन के आसपास सप्लाई आनी है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग जो है 4 पॉइंट समथिंग जो है इसका सर्कुलेशन आ जाएगा मार्केट में, 4.5 बिलियन के आसपास इसका मार्केट में आ जाएगा सर्कुलेशन। तो 2025 में इसमें पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत थी, लेकिन चूँकि 1 बिलियन के आसपास सप्लाई आएगी तो रेट उसी रेशियो में घट जाएगा। तो रेट अगर घटेगा तो इसमें भी फिर भी इसमें 10 से 20 गुना की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2025-26 में 10 से 20 गुना ये कर सकता है, जो हमने वहाँ बोला है। और ये है स्टार्क की बात करते हैं तो देखिए स्टार्क भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये यहाँ पे जो है ये भी 10 बिलियन है, लेकिन 3 बिलियन के आसपास 2.9 बिलियन इनकी सप्लाई आई हुई है। अभी फ्यूचर में और भी सप्लाई आई नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे, ये कर तो काफ़ी कुछ गुना कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि जैसे ही इसके रेट बढ़ेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ सप्लाई आएगी, तो जितना सप्लाई आएगी उसी रेशियो में रेट घट जाएगा। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी जो है 10 से 20 गुना की 2025-26 में है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा कर जाए तो आपकी किस्मत है। अब देखिए ये है जेके फेयर की वेबसाइट, JKF। इसमें पूरा लिखा हुआ है कम्युनिटी ओन्ड लेयर 2 100% फेयर लॉन्च, समझ रहे हैं। इसमें सब कुछ लिखा है, पॉलीगॉन, CDK, सेलेस्टिया, डाओ, 100% टोकन, एयर ड्रॉप, मतलब जो चीज़ें मैंने बोला सब इनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है। टोटल यूजर्स जो है इनके हैं 679K, तो बहुत अच्छे यूजर्स हैं। ये इनका TVL है,
अब हम चलते हैं इधर जेके सिंक। जेके सिंक एक बहुत अच्छा ब्लॉकचेन है रोलअप्स का। रोलअप्स में अभी ये नंबर 1 पे चल रहा है जेके सिंक। और इनका डुआशे बैंक है, डुआशे बैंक जेके सिंक, इससे इनका पार्टनरशिप हुआ है। इन्होंने ये देखिए यहाँ पे ये इस बैंक से इनकी पार्टनरशिप हुई है, तो ये बैंक इनको प्रमोट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जैसे एक्सआरपी को बहुत सारे बैंक प्रमोट करते हैं, वैसे इसको भी कर रहे हैं। तो जेके सिंक में भी एक बहुत बड़ा पावर है। ये भी एक बहुत अच्छी, इनकी अलग अलग पार्टनर्स हैं ये, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। रोलअप्स में अभी ये नंबर 1 पर है, और नंबर 2 पे आपका स्टार्कनेट है। ये स्टार्कनेट है, स्टार्कनेट की वेबसाइट है। बिटकॉइंस एक्स इथेरियम सुपरचार्ज बाय जेके टेक। तो जेके टेक्नोलॉजी द्वारा पावर्ड है, ये भी रोलअप की ही टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये थे तीनों कॉइन हमारे, तीनों चारों ब्लॉकचेन का हमने पूरा रिव्यू किया, और इसमें बहुत अच्छा पावर है, बहुत अच्छा कुछ कर सकता है ये। और बस आपको क्या करना है कि 1 मिनट, आपको जो है तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा कॉइन है जेके फेयर। आप इसमें अपना समझ बूझ करके इन्वेस्ट करिए। ये हमारी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट हाँ, अगर इसमें जो है जो चीज़ें मैंने इसमें ऑब्ज़र्व करी है, वो चीज़ें अगर इनका मार्केट रेंट 50 के आसपास आता है, तो इवन ये जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जो हमने वीडियो में बोला है उतना भी दे सकते हैं, उससे और ज़्यादा भी दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसका रिव्यू कर लीजिए। तो अभी मैंने जो सारी चीज़ें बताई वो मेरी कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं थी। मैंने ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसको अपने लेवल से जो है कॉइन मार्केट कैप पे और बहुत सारी वेबसाइटें हैं, वहाँ पे जा करके आप इसका खुद का रिसर्च करिए। क्योंकि आज जो संसाधन अवेलेबल है, मैं आज के हिसाब से इसका रिव्यू कर रहा हूँ। आप 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद खरीदेंगे तो उस समय आप दूसरा जो है इसका रिसर्च करिए, उसके बाद ही जो है बाय करिए। तो अभी इसका जो रेट है यहाँ से भी 20-30% और डाउन आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के खरीदिएगा। तो अगर आपको जो भी पैसा लगाना है, तो जो पैसा लगाना है तो पूरा पैसा आपको किसी भी एक टोकन में नहीं लगाना है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपको 1% से मैक्सिमम 5% पैसा ही लगाना है। और ये पैसा ये मान के लगाइएगा कि ये अगर हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, इवन कई बार 10 गुना भी कम हो जाते हैं पैसे। तो ऐसा कोई पैसा मत लगाइए इसमें जो इसकी अगले महीने ज़रूरत है या 2-3 महीना बाद ज़रूरत है। थोड़ा लॉन्ग टर्म, 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। अभी बुल रन जो है दिसंबर 2025 के आसपास आएगा, 1-2 महीना पहले या 1-2 महीना बाद आएगा। तो ये आपको इस बुल रन में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, इवन मोर देन 100 टाइम्स। बट ये है कि आपके रिस्क पर निर्भर करता है, और किस समय आप, जैसे इस समय जो प्राइस चल रहा है वो बहुत ही डाउन है। ये 99% से ज़्यादा ही डाउन है, 99.42% डाउन है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्राइस है। यहाँ से अगर और भी नीचे आता है तो 10 से 20-30% नीचे आएगा, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। तो आप जो है इसमें समझ बूझ करके पैसा लगाइए, और हमने अपने हिसाब से इसका कंप्लीट रिव्यू किया है रोलअप टेक्नोलॉजी का, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ऐसे ही थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए। और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।